जाएगा। आइए एपिसोड 3 शुरू करते हैं। लैरा अपना कन्फेशन सुना रही है और कहती है कि आज उसने अपनी हेयर वॉश की है और लाइफ स्टाइल भी एक ड्रग्स की तरह है। आपको इसकी लत आसानी से पड़ जाती है, लेकिन इसे छोड़ना आपके हाथ में नहीं होता। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। टैम शॉपिंग करके नताशा के पास आता है। दोनों शादी करने वाले हैं। शादी में इगोर और लैरा भी इनवाइट थे। टैम लैरा को इग्नोर करता है। नताशा टैम को किस करने लगती है। लैरा उन्हें देखकर जेलस फील करती है। अगले दिन एक्सीडेंटली लैरा टैम से मॉल में मिलती है और दोनों साथ में कॉफी पीते हैं और टैम चला जाता है। घर पर नताशा को बिकनी का सेट मिलता है। नताशा को लगता है ये टैम उसके लिए लाया है, लेकिन वो बताता है कि ये लैरा का है। उसके बैग्स लैरा के बैग के साथ मिक्सअप हो गए थे। नताशा पूछती है, क्या तुम उसके साथ शॉपिंग गए थे? टैम कहता है, हम एक्सीडेंटली वहाँ मिले थे और हमने साथ में बस कॉफी पी थी। अगले दिन टैम लैरा को उसका बैग लौटा देता है और उसे अपार्टमेंट की पार्किंग में बुलाता है, जो अपार्टमेंट टैम ने उसके लिए खरीदा था। लैरा उस अपार्टमेंट के बारे में पूछती है। टैम बताता है वो कल से उसने रेंट पर दे दिया है। वो उस अपार्टमेंट को देखने की बात करती है और फिर वो उस अपार्टमेंट में जाकर इंटीमेट होते हैं। टैम कहता है कि वो दोनों अपने पार्टनर्स को डाइवोर्स दे देते हैं और साथ में इस अपार्टमेंट में रहेंगे, लेकिन लैरा कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती। इगोर फिर से उसके पापा को जेल में डलवा देगा। वो ये भी बताती है कि एक बार इगोर को पता चल गया था कि वो किसी लड़के के साथ हैंग आउट कर रही थी। वो सीरियस नहीं था, लेकिन उसके बाद इगोर ने उसे काफी मारा। फिर दोनों ने एक एग्रीमेंट किया कि लैरा उसे चीट नहीं करेगी और इगोर उसे मारेगा नहीं। टैम कहता है कि अगर इगोर ने उस पर दोबारा हाथ उठाया तो उसे मार डालेगा। वो कल दोबारा मिलने की बात करते हैं। घर पर टैम नताशा के साथ होता है। तभी टैम का फोन बजता है। नताशा को पता नहीं था कि टैम के पास 2 फोन है। फोन लैरा का था। टैम बाहर आकर बात करता है और कहता है कि उसे इतनी रात कॉल ना करे। टैम कॉल काट देता है। नताशा टैम से पूछती है कि उसने दूसरा नंबर कब लिया। टैम कहता है उसने ये इंटरनेट यूज करने के लिए लिया है। नताशा उससे फोन मांगती है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। नताशा टैम को चीटर कहती है। टैम उसे कूल करता है और अपना फोन से देता है और कहता है कि उसने रेस्टोरेंट कॉल किया था रिजर्वेशन के लिए। नताशा उसे सॉरी कहती है और उसका फोन उसे वापस करती है। नताशा कहती है कि लोग कहते हैं कि उसने एक जवान लड़का फंसाया है, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहती। उसके बारे में सब गॉसिप्स करते हैं। टैम कहता है उसकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, क्या होगा अगर वो भी नताशा की तरह बिहेव करे। वो कहता है नताशा उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। नताशा कहती है अगर उसे छोड़ना चाहता है तो बता दे, लेकिन उसे झूठ ना बोले। दोनों के बीच चीजें शॉर्ट आउट हो जाती हैं। टैम फिर बाद में लैरा को फोन करता है। लैरा बताती है कि इगोर कल उनके घर लंच पर आना चाहता है, क्या उसे भी आना चाहिए? टैम कहता है अगर वो नहीं आई तो नताशा को उन पर शक हो जाएगा। अगले दिन इगोर और लैरा टैम के यहाँ लंच पर आते हैं। नताशा काफी ज्यादा ड्रिंक करती है। टैम उसे रोकता है तो नताशा उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम खुद को समझते क्या हो? टैम कहता है कुछ नहीं, नताशा को वो कचरे के डब्बे में मिला था। सब सीरियस हो जाते हैं। टैम नताशा के लिए और ड्रिंक लाने की बात करता है और लैरा को घर दिखाने के बहाने अंदर ले जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। जब वो दोनों नीचे आते हैं, नताशा उन्हें शक की निगाहों से देखती है। टैम और लैरा रोज मिलने लगते हैं। वहाँ इगोर लैरा की मॉम को फोन करता है और कहता है लैरा का फोन नहीं मिल रहा। इगोर को लैरा बता के गई थी कि वो अपनी मॉम के घर जा रही है, लेकिन वो टैम के साथ थी। लैरा की मॉम समझ जाती है और झूठ कहती है कि लैरा का फोन खराब हो गया था, वो उसे रिपेयर करवाने गई है। वहाँ जब लैरा और टैम बाहर आते हैं, हम किसी शख्स को सीक्रेटली उनकी फोटोज क्लिक करते हुए देखते हैं। टैम नताशा के पास आता है। वो कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और उसके हाथ में एक पैकेट था। उसे वो पैकेट देने ही वाली थी कि टैम को फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है और वो 2 साल से अपने पापा से मिला नहीं था। नताशा उसे वो पैकेट नहीं देती। टैम अपने पापा के फनरल में आता है और अपने फ्रेंड मराद से मिलता है, जो अब पुलिस की जॉब करता है। मराद कहता है कि उसने काफी सालों से उसे कॉल नहीं किया। टैम बिजी होने का बहाना करता है। मराद कहता है इससे पहले कि मॉस्को तुम्हें बर्बाद कर दे वापस आ जाओ। टैम वापस मॉस्को आ जाता है और नताशा को एक कम उम्र के लड़के के साथ इंटीमेट होते हुए पकड़ लेता है। उस लड़के के जाने के बाद नताशा टैम से कहती है कि वो चाहती थी उनके बीच सब ठीक हो, लेकिन टैम ने उसे कभी प्यार नहीं किया। वो टैम को डाइवोर्स देना चाहती है। टैम पेपर्स पर साइन कर देता है। नताशा उससे कहती है उसे उसकी प्रॉपर्टी से 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। टैम अपना बैग पैक करने लगता है। नताशा उसकी तरफ फोटोज फेंकती है जिसमें टैम लैरा के साथ है। नताशा कहती है तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रहोगे बिना पैसों के? उसकी एक लाइफ स्टाइल है और इगोर उसे नहीं छोड़ेगा अगर उसे पता चला कि लैरा का तुम्हारे साथ अफेयर है। वो इगोर को फोन करके सब कुछ बताने की धमकी देती है। टैम उसका फोन तोड़ देता है।
थोड़ी देर बाद हम टैम को बाहर देखते हैं। नताशा उसके पास आती है। टैम कहता है उसने फैसला कर लिया है, वो नताशा के साथ ही रहेगा। नताशा कहती है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो बुढ़ी हो रही है। अगर उन्हें डाइवोर्स लेना है तो अभी ले लेते हैं, और अगर साथ रहना है तो अभी से साथ में रहते हैं। टैम कहता है कि उसने सोच लिया है, वो नताशा के साथ ही रहेगा। अगले दिन टैम ओल्ड मैन से मिलता है और उसे उसके फोन से लेरा को फोन करने को कहता है और बताता है कि नताशा उस पर नजर रख रही है। ओल्ड मैन कार की बैक सीट पर बहुत सारी ड्रिंक्स की बॉटल्स नोटिस करता है। अगले सीन में टैम घर की हर एक कोने में ड्रिंक्स रखने लगता है। वो कुछ प्लान कर रहा था। फिर हम उसे एक आदमी से बात करते हुए देखते हैं। वो आदमी उसका स्टेटमेंट ले रहा था। टैम कहता है कि नताशा को ड्रिंकिंग प्रॉब्लम थी और वो उसकी बात नहीं मानती थी। वो फ्लैशबैक में जाता है जहां वो नताशा के साथ है। नताशा उसके साथ रोमांस करना चाहती है, लेकिन टैम का मूड नहीं है। नताशा कहती है उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, उसने कभी उससे प्यार से नहीं छुआ। उसने टैम को सारे ऐशो आराम दिए, लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला। सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। उसके बाद टैम नताशा को ड्रिंक सर्व करता है और कहता है कि वो ड्रिंक इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने सारी उम्र अपने पापा और अपने ग्रैंडपा को ड्रिंक करते हुए देखा है। उसे इसके साइड इफेक्ट्स अच्छे से पता है। उसके बाद वो नताशा को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाता है। टैम कहता है उसने नताशा को प्यार करने की कोशिश की, लेकिन नताशा हमेशा से उसके लिए स्ट्रेंजर थी। वो उससे नफरत करता है। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से नताशा का गला चोक हो जाता है और वो मर जाती है। टैम सारे सबूत मिटा देता है। नताशा के फ्यूनरल में इगोर और लेरा आते हैं। लेरा टैम को सिंपैथी देती है। टैम उसे बता देता है कि नताशा को उसने मारा है और अब उसके पास काफी पैसे हैं, वो इगोर को छोड़ सकती है। लेरा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और टैम से मिलना बंद कर देती है। उसे लगता है टैम ने ये सब उसकी वजह से किया है। वो काफी गिल्ट फील कर रही थी और ये भी पता चलता है कि नताशा बैंकरप्ट थी। बैंक वालों ने उसका घर सीज नहीं किया था जब तक वो जिंदा थी। टैम के लिए वो कुछ भी छोड़कर नहीं गई थी क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं, सब दिखावा था। टैम घर की सारी चीजें लेकर उसी अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जहाँ वो पहले रहा करता था। वो लेरा से मिलता है। लेरा उसे इगोर की हेल्प लेने को कहती है। टैम मना कर देता है। लेरा कहती है अब उन्हें नहीं मिलना चाहिए, ऑलरेडी इतना रायता फैल चुका है। कई दिन बीत जाते हैं। टैम ड्रग्स और जुआ खेलने लगता है। उस पर काफी कर्जा हो जाता है। इगोर उससे मिलने आता है और कहता है उसने उसके सारे कर्जे उतार दिए हैं। वो उसे उनके साथ बीच हाउस चलने को कहता है क्योंकि इगोर के बेटे के लिए बाहरी हवा अच्छी है और वहाँ टैम फिर से लिखना शुरू कर सकता है। और अगर टैम ने उसकी बात नहीं मानी तो वो फिर से कर्जों में हो जाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। टैम पूछता है कि क्या उसने लेरा से इस बारे में बात करी है। इगोर बताता है ये सारा आइडिया लेरा का ही है। उसी ने टैम को साथ चलने के लिए कहा है। उसके बाद वो सब उसी बीच हाउस में आते हैं जहाँ टैम पहली बार लेरा से मिला था। कहानी लेरा के साथ खत्म होती है जहाँ वो कहती है कि ये सब बीच पर आकर रुक जाता है। जैसे एक पेंडुलम को स्विंग करने पर वो वापस आपके पास आता है, कुछ वैसे ही। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि लेरा को अरेस्ट क्यों किया गया है। उसकी माँ उससे मिलने आती है और उसके लिए उसके अंडरगारमेंट्स और खाने पीने की चीजें लाई है। वो कहती है कि वो लेरा के लिए वकील कर रही है। बस उसे ये कहना है कि ये सब टैम ने किया है। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेरा चिल्लाने लगती है और कहती है वो टैम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कहेगी। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ इगो टैम को गन चलाना सिखा रहा है। वो बताता है कि उसने लेरा और अपने बेटे केरी को भी शूट करना सिखाया है अपनी सेफ्टी के लिए। वहाँ घर के अंदर हम लेरा को दूध में स्लीपिंग पिल्स मिलाते हुए देखते हैं। केरी उसे देख लेता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। डिनर के बाद जब इगो दूध पीकर गहरी नींद में सो जाता है, लेरा टैम के रूम में आती है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद लेरा बताती है कि वो हार्मोन्स की टैबलेट ले रही है। जल्दी उसकी मूछें आ जाएंगी क्योंकि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं। इगोर को दूसरा बच्चा चाहिए, इसीलिए वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है। अगली सुबह इगोर लेरा का वेट कर रहा होता है क्योंकि उनकी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी। लेरा कहीं बाहर गई हुई थी। उसके आने पर इगोर लेरा पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल जाने में लेट हो गया था। टैम इगोर से कहता है कि उसे लेरा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इगोर उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ है। इगोर टैम से उसके बेटे किरिल के साथ टाइम स्पेंड करने को कहता है क्योंकि किरी टैम के साथ खुश रहता है। इगोर कहता है कभी कभी उसे लगता है कि वो लेरा को मार दे। ये सुनकर किरी गुस्सा हो जाता है। इगोर कहता है वो बस मजाक कर रहा था।
किरी के जाने के बाद इगोर तैम से कहता है कि लैरा कंसीव नहीं कर पा रही है और क्या वो किरी को पढ़ाई में हेल्प कर सकता है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इगोर और लैरा के जाने के बाद तैम किरी को पढ़ाई में हेल्प करता है। रोज रात की तरह लैरा इगोर के दूध में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और तैम के साथ इंटीमेट होती है, लेकिन इस बार किरी उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेता है और अपने पापा के पास भागने लगता है। तैम उसको पकड़ लेता है और रूम में बंद कर देता है। आवाज होने की वजह से इगोर की नींद खुल जाती है। वो तैम को उसके रूम में देखता है और पूछता है कि क्या हुआ। तैम बताता है कि किरी को दौरे पड़े थे, उसने पता नहीं क्या देख लिया। इगोर किरी से पूछता है कि उसने क्या देखा, लेकिन किरी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे सिचुएशन समझने में प्रॉब्लम होती थी। अगली सुबह इगोर को पता चल जाता है कि लैरा बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है, जिस वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही। वो लैरा को पीटने लगता है। तैम उसे रोकता है और लैरा का साथ देता है। इगोर समझ जाता है कि वो दोनों उसकी पीठ पीछे एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इगोर तैम से कहता है कि उसने उसे अपना दोस्त समझा और उसने उसे धोखा दिया। दोनों में लड़ाई होने लगती है और तैम इगोर को मार देता है। किरी ये सब देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। लैरा किरी को दूध में स्लीपिंग पिल्स देकर सुला देती है और फिर वो इगोर की बॉडी को डंप करने के लिए समुद्र में जाते हैं। इगोर में अभी भी थोड़ी बहुत जान बाकी थी, इसलिए तैम उसको चाकू से काट कर मार डालता है और बॉडी को समुद्र में फेंक देता है। अगले दिन पुलिस उनके घर आती है क्योंकि लैरा ने इगोर की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी। यहाँ तैम का दोस्त मराद तैम की पैंट पर ब्लड देखता है और अपने ऑफिसर्स के जाने के बाद उसे पैंट चेंज करने को कहकर चला जाता है। अगले दिन लॉयर उनके पास आता है और बताता है कि इगोर की सारी प्रॉपर्टी किरी के नाम है और लैरा उसकी लीगल गार्जियन है। क्योंकि किरी अभी छोटा है, इसीलिए लैरा उसकी एडमिनिस्टर है। लैरा पूछती है कि इगोर उसके लिए क्या छोड़कर गया है। लॉयर कहता है उसे मंथली पॉकेट मनी मिलती रहेगी। इस बात से लैरा अपसेट हो जाती है और तैम के साथ उसके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि लैरा को एक हाई क्लास लाइफ स्टाइल की आदत थी और इगोर उसके नाम कुछ भी लिखकर नहीं गया था। इस वजह से तैम ड्रिंक करने लगता है। लैरा एंटी डिप्रेशन पिल्स लेने लगती है। तैम नशे में अपने सारे गुनाह लैपटॉप में लिख डालता है और देखता है कि किरी डाइनिंग टेबल के नीचे सो रहा है। वो उसे उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। तो वो देखता है कि किरी ने अपने साथ तैम का स्केच बनाया है। अगले दिन तैम किरी के लिए एक डॉग लेकर आता है। किरी खुश हो जाता है। वहाँ तैम का दोस्त मराद तैम को ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि उसे 2 करोड़ रुपए चाहिए, वो उसे वापस कर देगा। अगर उसने नहीं दिए वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। तैम लैरा से पैसे मांगता है। लैरा किरी की ट्रस्टी है, वो ऐसे पैसे नहीं निकाल सकती। तैम कहता है कि उसका दोस्त लोन मांग रहा है, वो उसे पैसे लौटा देगा। अगले दिन तैम उसे पैसे दे देता है और कहता है कि अगर मराद ने उसे पैसे वापस नहीं किए तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रस्ट के पैसे हैं। मराद चला जाता है। वहाँ घर पर लैरा को तैम के लैपटॉप से उसके कन्फेशन नोट्स मिलते हैं कि उसी ने इगोर और नताशा को मारा है। लैरा कहती है अगर ये नोट किसी को मिल जाता तो क्या होता। तैम कहता है ये नोट उसने अपने लिए लिखे हैं। नताशा और इगोर रोज उसके सपनों में आते हैं। तैम को पता चलता है कि लैरा एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रही है। जो भी हुआ उसकी वजह से वो डिप्रेशन में है। लैरा कहती है तुम ड्रिंक करने लगे हो, मैं एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रही हूँ। तुम्हें पता है हमारा बच्चा कैसा पैदा होगा। वो 26 साल की हो गई है, वो बुढ़ी होती जा रही है। कुछ दिनों बाद तैम मराद से अपने पैसे लेने आता है। मराद उसे धमकी देता है कि वो उन्हें जेल में डाल सकता है और पैसे लौटाने से मना कर देता है। लैरा तैम से कहती है कि अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर ट्रस्ट में पैसे नहीं डाले तो उसे ट्रस्ट से निकाल दिया जाएगा। तैम किरी को मारने का सोचता है ताकि इगोर की सारी प्रॉपर्टी लैरा को मिल जाए, लेकिन लैरा मना कर देती है। तैम कहता है किरी के जिंदा रहने का क्या फायदा, वो तो नॉर्मल भी नहीं है। लैरा ये सब करने से मना कर देती है। लैरा के पेरेंट्स उनकी हेल्प करते हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तैम अपने कन्फेशन को लैपटॉप से डिलीट करके पेपर्स में लिखकर ड्रॉअर में रख देता है और फिर वो सब किरी के साथ बीच पर खेलते हैं। किरी को तैम घर भेज देता है। किरी जब वापस आता है वो वही ड्रॉअर खोल देता है जिसमें तैम ने अपना कन्फेशन लिखा था। किरी ने पढ़ना सीख लिया था। वो सब कुछ जान जाता है कि तैम ने ही उसके पापा का मर्डर किया है और वो किरी को भी मारना चाहते थे, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए था क्योंकि वो किरी से अटैच हो गए थे। वो 1 साल का इंतजार करना चाहते थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। तैम वापस घर आता है। किरी उसकी आवाज सुन लेता है। पेपर्स ड्रॉअर में रखने के चक्कर में ड्रॉअर में रखी बुलेट्स नीचे गिर जाती हैं। तैम वहाँ आता है। किरी ने उस पर गन पॉइंट की हुई थी। तैम उसे कूल डाउन होने के लिए कहता है, लेकिन फिर किरी तैम पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर लैरा अंदर आती है, लेकिन तब तक तैम मर चुका था।
टैम को दफना दिया जाता है। लैरा को छुपाने की कोशिश नहीं करती क्योंकि उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। पुलिस लैरा को अरेस्ट कर लेती है। कन्फेशन में लैरा कहती है कि वो यही डिजर्व करती है, उसने टैम को खोकर इसकी कीमत चुकाई है। फिर वो कहती है कि वो जेल नहीं जाना चाहती। उसके लॉयर ने कहा है कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन के लिए कोशिश करेंगे और वो तैयार भी है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ऑफिसर्स पूछते हैं कि अगर आप पागल खाने गए वो आपका बच्चा ले लेंगे, क्या आप बच्चा अबॉर्ट करवाना चाहती हैं? और यहीं ये सीरीज खत्म हो जाती है।